हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे बेटा। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 4, जो है हमारा फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जिनमें से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करवाए जा रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है हाउ टू स्टार्ट। किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स एक हिंदू फैमिली में होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन अगर आपके फैमिली बिजनेस में पूरी हो रही हैं तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी मिनिमम 2 members and a common property कि उस बिजनेस में एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और फर्दर किसी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता, यानी उसके रजिस्ट्रेशन की कोई फॉर्मेलिटी आपको पूरी नहीं करनी पड़ेगी। द मेंबरशिप इज ऑटोमेटिकली गेट टू ए चाइल्ड। मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है उस बच्चे को बाय बर्थ इन दैट फैमिली। अगर उस फैमिली में कोई बच्चा वहाँ पे पैदा होता है तो वो बाय बर्थ उस फैमिली का, उस बिजनेस का मेंबर माना जाएगा। तो ये था इसका पहला पॉइंट कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको मच ऑफ फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी है। नंबर 2, सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 2 टाइप के मेंबर होते हैं, दैट इज कर्ता एंड अदर मेंबर्स। तो यहाँ पे कर्ता जो है वो पूरे बिजनेस को डील करता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि अदर मेंबर्स उस बिजनेस में केवल पार्टिसिपेट करते हैं, उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पे द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड whereas the liability of other family members is limited। अनलिमिटेड लायबिलिटी को हमने पहले भी डिफाइन किया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर है तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस के लॉसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दैट मीन्स द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ कर्ता आर also liable for the losses of joint Hindu family business। जॉइंट हिंदू फैमिली
बिजनेस। उसकी पर्सनल लायबिलिटी होती है, बिजनेस की लायबिलिटी भी होती है। तो अगर पर्सनल एसेट्स उसके पास हैं तो वो एसेट्स भी बिजनेस के लॉसेज के लिए लायबल मानी जाएंगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। पॉइंट नंबर 3 है हमारा ऑपरेशन। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि इस बिज़नेस को रन करने के लिए आपको हिंदू लॉज के रेगुलेशंस प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। हिंदू लॉ एक एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो पहले 1956 में था, 1956 में बनाया था, अब उसको अमेंड कर दिया 2005 में। तो उसके प्रोविजंस आपको इस टाइप के बिजनेस में फॉलो करने पड़ेंगे। तो लिखेंगे इसमें ऑल द joint Hindu family business, all the joint Hindu family business are operated on the basis of provisions of Hindu Succession Act 2005 amended। यानी इस प्रकार के बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है किसके आधार पर? प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इस टाइप के बिजनेस को रन किया जाता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 कंट्रोल। एक हिंदू फैमिली बिजनेस को कंप्लीटली कर्ता के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर्स आर लाइज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। तो इसमें ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय कर्ता। He has complete decision making power related to joint Hindu family business, and no one can interfere in his डिसीजंस। कि कोई भी पर्सन, कोई भी फैमिली मेम्बर्स उसके बिजनेस के डिसीजंस में, उसके बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नो वन कैन इंटरफेयर इन हिज डिसीजंस। कोई भी आदमी उसके बिजनेस में, उसके डिसीजंस में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। नाउ पॉइंट नंबर 5, दैट इज परमानेंट एग्जिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं कंटिन्यूटी। सबसे अच्छा फीचर माना जाता है इसका ये परमानेंट एग्जिस्टेंस, कि इस टाइप के बिजनेस में एक कंटिन्यूटी का फीचर पाया जाता है, यानी ये बिजनेस कभी बंद नहीं होते। उसका सीधा सा लॉजिक ये है कि इस बिज़नेस को रन करने वाला कर्ता होता है, और कर्ता मर भी जाता है
तो भी इस बिज़नेस के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नेक्स्ट सीनियर मेंबर होता है वो इस बिज़नेस को चलाता है एज ए कर्ता, उसके जगह पे वो कर्ता बन जाता है। तो इसमें दिस टाइप ऑफ बिजनेस हैव परमानेंट existence. This business does not affect by death of karta because the next senior member in family become karta and he run the business for his life and after that the same process is carried on, और उसके बाद भी वो प्रोसेस चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एक फादर था, ये करता था। एक्स की डेथ के बाद उसका बड़ा बेटा वाई और उसका छोटा बेटा जेड, तो उसके मरने के बाद वाई बन जाएगा कर्ता और वो उस बिज़नेस को रन करेगा। वाई के मरने के बाद जेड कर्ता बन जाएगा और वो उस बिज़नेस को रन करेगा। फिर उनके बेटे जो भी बड़ा होगा, वाई का सन या जेड का सन, उस बिज़नेस का कर्ता बन जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक रन करते हैं। इनका जो एग्जिस्टेंस है, इनका जो अस्तित्व है वो एक परमानेंट होता है। ये बिज़नेस कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होते हैं एक्सेप्ट सम केसेस। तो इस प्रकार के बिजनेसेस को लॉन्ग टाइम तक रन किया जाता है। सो इट वाज द टॉपिक ऑफ फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसे अपनी नोटबुक में उतारे बेटा, और जिसने भी नोटबुक कंप्लीट कर ली हो वो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करे। थैंक यू।